इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर लेते हैं। नेम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे सपोज 3 हेडिंग्स हैं। इसमें हमने डेटा जो है वो क्या करना है, एंटर करना है। अब हम यहाँ पे पहले टेक्स्ट जो बॉक्स है इसमें हम नेम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के नाम, सब्जेक्ट के नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको टोटल करते हैं, इन तीनों को हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। सपोज लेट से 300 टोटल मार्क्स हैं तो 60 इसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको टेबल की शक्ल आप दे दें। सो दिस इज़ आवर टेबल। और इसके अंदर अब मज़ीद हम रिकॉर्ड डालने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म जो है उसके ऑप्शंस जो है वो हमारे पास ऑलरेडी इसमें रिबन्स में मौजूद नहीं होते। आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप कस्टमाइज़ कर लें अपने फॉर्म को। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कमांड नॉट इन रिबन। याद रखें कि आप जो है जो हमारे पास 7 होती है विंडो, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे विंडो 7, तो इसमें आप जो हमारे दूसरे रिबन्स होते हैं जैसे इंसर्ट है या पेज लेआउट है या डेटा है, इसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो आपके पास एक्सेस टूल बार होता है ये वाला, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 वगैरह है तो आप किसी भी जो आपका रिबन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो मैं क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कमांड नॉट इन द रिबन सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा फॉर्म। यहाँ से हम फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। फॉर्म हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, इसको हम क्लोज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो है वो आ चुका है। अभी हम जो हमारी हेडिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो फॉर्म है उसके ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे। हमने फॉर्म को यहाँ पे स्टोर नहीं किया था, दोबारा कर लेते हैं। कस्टमाइज एंड कमांड नॉट इन एंड सेलेक्ट द फॉर्म एंड ऐड दिस वन एंड ओके। सो नाउ यहाँ पे हमारे फॉर्म का ऑप्शन आ गया। अब हम अपनी हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। सो हम नया रिकॉर्ड अगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। सो लेट्स से स्लिम। और टैब की प्रेस करके हम दूसरे खाने में आ जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखते हैं 65। टैब की प्रेस करेंगे नेक्स्ट खाने में 78 और फिर नेक्स्ट खाने में। सो यहाँ पे इस तरह से हमने ये नंबर जो है वो ऐड कर दिए। अब एंटर करें। या अब ये जो आपके टोटल हैं और ये जो परसेंटेज है, क्योंकि ये फार्मूले लगे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट होके एंटर हो जाएंगे। सो एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही आपके पास ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब दूसरा रिकॉर्ड ऐड करते हैं। लेट्स से माचित। टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम इसको जो है नंबर्स दे देंगे 45, इस तरह से 67, इस तरह से 54। एंटर की प्रेस करेंगे। सो आप देखेंगे कि आपके रिकॉर्ड जो हैं वो एंटर जो है वो होते जा रहे हैं और आपको किसी फार्मूले को कॉपी करने की और किसी फॉर्मेट को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने टेबल की डिज़ाइनिंग की हुई होगी, उसी फॉर्मेट में डेटा जो है वो एंटर जो है वो होता जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
शुक्रिया।